नमस्कार दोस्तों, एलआईसी ने एक न्यू एन्युटी पॉलिसी लॉन्च की है, जीवन धारा सेकंड, जिसका प्लान नंबर है 872। इस पॉलिसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पॉलिसी कैसे काम करती है और क्या-क्या फीचर आपको इस पॉलिसी में दिया जाता है। तो एलआईसी की जीवन धारा सेकंड पॉलिसी जो है, एक पेंशन पॉलिसी है, जिसमें आपको गारंटीड अमाउंट एलआईसी देने वाली है। यानी आपको पॉलिसी लेते समय ही बता दिया जाएगा कि आपको गारंटीड जो पेंशन अमाउंट है, वो कितना आपको मिलेगा। इस पॉलिसी के फीचर की बात करें तो इसमें आपको पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने का 2 ऑप्शन दिया गया है, रेगुलर और सिंगल। इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको अच्छा लगता है या जो आप कर सकते हैं, उस ऑप्शन का चुनाव करके आप इसका प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इस पॉलिसी के और फीचर की बात करें तो इसमें आपको 11 अलग-अलग प्रकार के एन्युटी ऑप्शन दिया गया है, जिसके बारे में मैं आगे आपको एक-एक करके बताऊँगा कि वो कौन-कौन से ऑप्शन हैं, जो अलग-अलग फीचर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही इस पॉलिसी को आप सिंगल लाइफ एन्युटी और जॉइंट लाइफ एन्युटी दोनों ही के लिए ले सकते हैं। बहुत से लोगों का जो माइंडसेट होता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे स्पाउस को पेंशन अमाउंट मिलना चाहिए। तो ऐसे के लिए आप जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके जीवित रहते तक आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद आपके न रहने की स्थिति में आपके स्पाउस को या जिसको भी आपने अपने जॉइंट लाइफ में ऐड किया है, उसको पेंशन का अमाउंट दिया जाएगा। एन्युटी पे-आउट मोड की बात करें तो इसमें आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस भी ऑप्शन में आप अपना पेंशन चाहते हैं, उस ऑप्शन का चुनाव आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं अपना प्रीमियम जमा करने का, तो वो भी आप अपने अनुसार जमा कर सकते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको डिफरमेंट पीरियड की सुविधा दी गई है, जिसका चुनाव आप अपने अनुसार कर सकते हैं। डिफरमेंट पीरियड क्या होता है कि आप कुछ निश्चित समय तक प्रीमियम जमा करेंगे, उसके बाद कितने समय अंतराल बाद आप पेंशन चाहते हैं, वो हो जाता है डिफरमेंट पीरियड। तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं, तो 5 साल से लेकर 15 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है, जो आपका प्रीमियम पेमेंट ड्यूरेशन होगा, वही इसका डिफरमेंट पीरियड है। लेकिन अगर आप सिंगल प्रीमियम पर अपना पॉलिसी का प्रीमियम जमा करते हैं या सिंगल प्रीमियम मोड पर पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपका 1 साल से लेकर 15 साल का डिफरमेंट पीरियड होगा। यानी कि अगर आपने सिंगल प्रीमियम एक बार जमा कर दिया, तो 1 साल से 15 साल के बीच का आप अंतराल चुन सकते हैं कि उतने अंतराल के बाद आपको एलआईसी पेंशन देना स्टार्ट कर देगी। अब हम इस पॉलिसी की 11 एन्युटी ऑप्शन को समझते हैं। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम मोड पर पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, सिंगल लाइफ के लिए, तो आपको 7 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आप अपने अनुसार चुनाव कर सकते हैं। वो 7 ऑप्शन में क्या बेनिफिट है, उसे समझ लेते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं, तो आपको सिंगल लाइफ पेंशन दिया जाएगा। अगर आप ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं, तो आपको पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद आपके न रहने की स्थिति पर आपके स्पाउस को जितना आपने प्रीमियम जमा किया है, वो वापस कर दिया जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन का चुनाव करेंगे, तो आपको पॉलिसी में बने रहने के दौरान पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी उम्र 75 वर्ष हो जाएगी, तो आपको प्रीमियम अमाउंट का 50% आपको दे दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन का चुनाव करने पर आपको पॉलिसी के दौरान पेंशन अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी 75 वर्ष की उम्र हो जाएगी, आपको 100% प्रीमियम का जो अमाउंट है, वो वापस कर दिया जाएगा। 5वें ऑप्शन में पॉलिसी में बने रहने के दौरान आपको पेंशन दिया जाएगा। जैसे ही आपकी उम्र 80 वर्ष हो जाएगी, आपको प्रीमियम का 50% वापस कर दिया जाएगा। छठवें ऑप्शन का चुनाव करने पर आपको पॉलिसी में बने रहने के दौरान पेंशन दिया जाएगा और जैसे ही आपकी उम्र 80 वर्ष हो जाएगी, 100% प्रीमियम जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। 7वें ऑप्शन का अगर आप चुनाव करते हैं, तो आपको पॉलिसी में बने रहने के दौरान पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद 76 से 95 वर्ष के दौरान जैसे ही आपकी 76 वर्ष की उम्र हो जाएगी, आपको प्रीमियम का 5% आपको मिलता रहेगा। अब देख लेते हैं रेगुलर प्रीमियम पर जॉइंट लाइफ ऑप्शन। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पर जॉइंट ऑप्शन ले रहे हैं, तो आपको 8वां ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें पहले तो आपको पेंशन दिया जाएगा, उसके बाद आपके न रहने की स्थिति पर आपके जॉइंट जो मेंबर हैं, उनको पेंशन अमाउंट दिया जाएगा। जॉइंट लाइफ में अगला ऑप्शन है, जो 9वां है। 9वें ऑप्शन में अगर आप पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी में बने रहने के दौरान आपको पेंशन का जो अमाउंट है, वो दिया जाएगा। उसके बाद आपके न रहने की स्थिति पर
जॉइंट मेंबर जो भी होगा उसे पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद जॉइंट मेंबर के न रहने के बाद जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा उसके नॉमिनी को। अगर आप सिंगल प्रीमियम मोड पर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ एन्युटी में आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको पॉलिसी में बने रहने के दौरान आपको पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो टोटल परचेज़ प्राइस है यानी कि सिंगल प्रीमियम जो है वो आपको आपके न रहने की स्थिति पर आपके नॉमिनी को आप वापस कर दिया जाएगा। अगर आप सिंगल प्रीमियम मोड पर जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन लेते हैं तो आपको पॉलिसी में बने रहने के दौरान आपको पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद आपके जॉइंट मेंबर को पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद दोनों के न रहने की स्थिति पर नॉमिनी को जो परचेज़ प्राइस है वो वापस कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर के मिनिमम उम्र की बात करें तो 20 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो इसमें आप 80 में डिफरमेंट पीरियड जो भी होगा वो माइनस करेंगे, उतने वर्ष तक आप अपना पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो इसमें इस चार्ट में अपनी डिफरमेंट पीरियड माइनस कर देंगे तो उतने साल तक के लिए आप रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। और इस पॉलिसी के डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम पर पॉलिसी ले रहे हैं और आपने 1 से लेकर 9 तक का ऑप्शन चुना है तो आपको 5 साल से 15 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया जाता है। और अगर आप सिंगल प्रीमियम पर पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 1 साल से 15 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया जाता है। और इस पॉलिसी में मिनिमम पेंशन अमाउंट की बात करें तो मंथली आपको 1,000 रुपए, क्वार्टरली 3,000 रुपए, हाफ ईयरली 6,000 रुपए और ईयरली 12,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा LIC के द्वारा। तो इसके अनुसार आपका जो प्रीमियम है वो निकल कर आएगा। और साथ ही इस पॉलिसी में आपको टॉप अप एन्युटी का भी बेनिफिट दिया गया है। जो इस पॉलिसी का बहुत अच्छा फीचर है कि डिफरमेंट पीरियड के दौरान अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भी जमा करना चाहते हैं तो आप उसे जमा कर सकते हैं, जिसका भी बेनिफिट आपको अलग से दिया जाएगा, जो अलग पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही इस पॉलिसी में आपको लोन का भी बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुना है और 2 साल आपने प्रीमियम जमा किया है और ये सारे ऑप्शन में अपनी पॉलिसी ली है 2, 3, 5, 6, 7, 9, तो आप 2 साल के प्रीमियम अगर आपने जमा कर दिया है तो आप लोन भी इस पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कितने प्रीमियम जमा करने के बाद आपको कितना पेंशन अमाउंट इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।